हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी जो सीरीज चली है सेल बायोलॉजी की, उसमें हम एक नई टॉपिक लेके आए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसको डिफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। जैसा भी क्या एक सेल है, यहाँ पे एक सेल का डायग्राम बनाया गया। सबसे बाहर का जो होता है, मतलब आप बोल सकते हैं आउटर मोस्ट जो है, आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होता है, ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और किसकी बाउंड्री है, साइटोप्लाज्म का है। साइटोप्लाज्म को बाहर से एक लेयर सराउंडिंग किया है, तो आप बोलेंगे आउटर मोस्ट क्या होता है, ये बाउंड्री होता है। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, किसका बाउंड्री होता है, साइटोप्लाज्म का होता है। और किसके साइटोप्लाज्म का होता है, सेल का। आप बोलेंगे आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ क्या, सेल। सेल के साइटोप्लाज्म के आउटर मोस्ट का जो बाउंड्री होता है, और क्या करता है, यह रेगुलेट करता है। यह रेगुलेट करेगा, किसको रेगुलेट करेगा, कोई भी अणु बाहर से अंदर आना चाहेगा या अंदर से बाहर जाना चाहेगा, तो कौन रेगुलेट करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप बोलेंगे आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल विच रेगुलेट, क्या करेगा, रेगुलेट इंटर और क्या, एग्जिट आप किसको जो है, आयन माल हो सकता है, यानी क्या हो सकता है, मालिक्यूल्स। और क्या करता है, और ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ये मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करेगा, डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट। यह क्या करेगा, जो ग्रेडियंट होता है, आयन ग्रेडियंट होता है, मतलब इक्विलिब्रियम को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो आप बोलेंगे आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द साइटोप्लाज्म of cell which regulate entry and exit of ion and molecules and maintain the difference of the cytoplasm gradient। ये साइटोप्लाज्म ग्रेडियंट को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये तो क्या हुआ, इसका एक तरह का डिफिनेशन होता है। अगर हम बात करेंगे इसके जो है, अब डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहले डिस्कवर कोई किया था, वो साइंटिस्ट स्वान। स्वान ने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया। और दूसरे साइंटिस्ट हैं क्रेमर। क्रेमर ने उसको नाम दिया जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का नॉमिनेशन किया कौन, क्रेमर ने। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोले, या नहीं तो बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, क्रेमर ने बताया कि क्या है, सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। दूसरे साइंटिस्ट हैं प्लो। प्लो ने दो नाम दिया, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया, दूसरा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो आपको पूछा जा सकता है कि प्लो ने कौन सा नाम दिया, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म कौन दिया, तो प्लो ने दिया। प्लो ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का टर्म दिया था। ये तो छोटा से क्या हो गया, डिस्कवरी की बात हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम बात करेंगे स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ही देखा जाए तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ही देखा जाए तो इसमें कई मॉडल है। आपको कई मॉडल मिलेंगे, लेकिन दो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला मॉडल होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। पहला मॉडल होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो डिस्कवर किए थे रॉबर्टसन ने। दूसरा आपको मॉडल मिल जाता है जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो इसके बाद आपको जस्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद सैंडविच मॉडल होता है। मतलब कई तरह के मॉडल होते हैं, लेकिन दो ही मॉडल इसमें क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता क्या है। तो पहली बात ये जान लीजिए, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सबसे पहले रॉबर्टसन ने बताया और उसके बारे में एक्सप्लेन किया। और देखिए होता क्या कि इसमें देखिए, अगर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात करेंगे तो ये जो होता है, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, मतलब इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, ये जो होता है ट्रिपल लेयर होता है। देखो, ट्राई लैमियर होता है। आप बोलेंगे जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है वह मेनली क्या होता है, ट्राई लैमियर होता है। ये जो होता है ट्राई लैमियर होता है। आप बोलेंगे ट्राई लैमियर होता है। जैसे भी क्या होता है, एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर हो गया। तो मतलब रॉबर्टसन ने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह कैसा होता है, ट्राई लैमियर होता है। आप बोलेंगे ये कैसा होता है, ट्राई लैमियर होता है। ये वाला ये ट्राई लैमियर हो जाता है। उसके बाद ये ट्राई लैमियर होता है। उसके बाद आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये इसका थिकनेस की अगर बात करेंगे, ये जो था थिकनेस जो था कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब देखिए, एक लेयर हुआ, दूसरा लेयर हुआ, तीन लेयर हुआ। तीन लेयर होता है, लेकिन इसका थिकनेस कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉम होता है। दूसरी बात उन्होंने बताया
सबसे आउटर मोस्ट लेयर्स होता है दोनों साइड इसके दे, देखिए ए भी आउटर मोस्ट है, ए भी आउटर मोस्ट है। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वह क्या होता है, प्रोटीन से बना होता है। ये किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और ये जो प्रोटीन लेयर होता है ये कैसा होता है, ऑस्मोफिलिक होता है। ये ऑस्मोफिलिक होता है, मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑन बोथ साइड इस कंपोज द क्या प्रोटीन लेयर से बना होता है। ये कैसे होता है, ऑस्मोफिलिक लेयर होता है। और ये कितना अगेस्टान होता है, 20 अगेस्टान होता है, ये 20 अगेस्टान होता है। तीसरा पॉइंट आप बोलेंगे, तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में एक लेयर होता है जो लिपिड का लेयर होता है। तो आप बोलेंगे जो बिटवीन होता है, बिटवीन प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर के बीच में क्या होता है, एक लिपिड लेयर होता है, लिपिड लेयर होता है। बीच में क्या होता है, लिपिड लेयर होता है। इसका कितना लेंथ होता है, 35 एगस्ट्रान होता है, इसका 35 एगस्ट्रान होता है। तो उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्राइलेमियर मेम्ब्रेन, इस थिकनेस इज अबाउट 75 एगस्ट्रान ऑन बोथ साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा के दोनों साइड, ऑन बोथ साइड इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन लेयर, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन लेयर विच थिकनेस इज अबाउट क्या 20 एगस्ट्रान। Between protein layer another lipid layer present, another lipid layer present, its thickness is about कितना 35 एगस्ट्रॉन। अब देखिए होता क्या है, अगर देखा था एक्चुअली जो लिपिड लेयर होता है, ये जो लिपिड लेयर होता है ये डबल लेयर होता है। देखिए यहाँ से दिख रहा है, मतलब ये क्या होता है, एक ऊपर लेयर है, एक क्या नीचे लेयर होता है। जो एक्चुअली कैसा होता है, लिपिड लेयर कैसा होता है, डबल लेयर होता है। लेकिन ये होता क्या है कि ये मतलब कहेंगे कि ये इतना क्लोजली अरेंज होता है, ये इतना क्लोजली क्या होता है, अरेंज होता है। ये कैसा दिखाई देता है, सिंगल लेयर दिखाई देता है, ये सिंगल लेयर दिखाई देता है। आप बोलेंगे एक्चुअली लिपिड इज बाई लेयर बट सो क्लोजली अरेंज दैट अपीयर सिंगल लेयर, जिससे क्या होता है ये सिंगल लेयर दिखाई देता है। इसलिए जो है जहाँ चार लेयर दिखना चाहिए, 1 2 3 4, ये 4 लेयर की जगह पे क्या दिखता है, 3 लेयर दिखता है। इसीलिए रॉबर्टसन ने इसका क्या नाम दिया, जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम दिया। आप फिर एक बात देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इस व्यू के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ट्राइलेमियर होता है, जिसका थिकनेस 75 एगस्ट्रॉन होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस व्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राइलेमियर which thickness is about 75 angstrom on both side of the plasma membrane compose the protein layer which thickness is about 20 angstrom. protein layer is the osmophilic in nature, protein layer कैसा होता है, osmophilic layer होता है। between protein layer another lipid layer present which thickness is about 35 layer, ये कैसा होता है, ये जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। दिस 35 एगस्ट्रॉन दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। एक्चुअली लिपिड लेयर इज डबल लेयर, लिपिड कैसा, देखो ऊपर एक नीचे 2 लेयर है। एक्चुअली लिपिड इज डबल लेयर बट दे सो क्लोजली अरेंज, ये दोनों मतलब इस प्रकार से रहते हैं, दे सो क्लोजली अरेंज दैट अपीयर सिंगल लेयर, इन स्पाइट ऑफ 4 लेयर इट अपीयर ट्रिपल लेयर। That is why Robertson named it unit membrane model। और देखिए मेनली कहाँ पर पाया जाता है, एपिथेलियम में पाया जाता है। जैसे भी एपिथेलियम होता है, इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियम होता है, जो आरबीसी होता है, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वहाँ पे जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ये कौन से मेम्ब्रेन होते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है। अब हमारा दूसरा मॉडल चलता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल चलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब दूसरे मॉडल की बात करते हैं बस। इस प्रकार से हमारा दूसरा मॉडल अब चलता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जैसे भी हम पहले इसके पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दूसरा मॉडल चलता है क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दूसरा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, दूसरे साइंटिस्ट थे सिंगर निकोलसन। सिंगर निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, इससे अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इस व्यू के अनुसार क्या होता है, ये भी क्या होता है, 2 लेयर क्या होता है, लिपिड होता है, 2 लेयर लिपिड होता है। ये देखिए ऊपर एक लेयर होता है, एक नीचे लेयर होता है। जैसे भी क्या होता है, आप देखेंगे जंक फूड में क्या होता है, बर्गर में क्या होता है, ऐसे होता है ना, बर्गर में ऊपर भी एक लेयर होता है, नीचे लेयर होता है, बीच में क्या होता है, कुछ फ्लूइड भरा होता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी क्या होता है, जैसे अभी क्या होता है, एक बिस्किट होता है, क्रीम वाला बिस्किट,
ऊपर लेयर होता है, नीचे लेयर होता है, बीच में क्या होता है, क्रीम भरा होता है। सेम ऐसे होता है, ऊपर लेयर क्या होता है, लिपिड होता है, नीचे भी लेयर क्या होता है, लिपिड होता है, बीच में क्या होता है, जैसे क्रीम नहीं भरा तो सेम ऐसे होता है। तो कहेंगे कि ये भी क्या होता है, टू लेयर क्या होता है, लिपिड होता है, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, मतलब सिंगर निकोल्सन ने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, प्रपोज किया, और इस व्यू के अनुसार क्या होता है, ये कंपोज होता है टू लेयर ऑफ लिपिड, एक ऊपर वाला लेयर, एक नीचे वाला लेयर रहता है, और क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, ये जो होता है आप बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है, ये डीपली अटैच होता है, ये क्या होता है, डीपली, ये जो होता है डीपली अटैच होता है, कहाँ पे, जो है लिपिड लेयर में, ये जो होता है लिपिड में डीपली जाके अटैच किया होता है, इसलिए इसको हम इजिली सेपरेट नहीं कर सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं, डज नॉट, आप बोलेंगे डज नॉट सेपरेट इजिली। इसको हम, ये जो है लिपिड में जो है इतना डीपली जाकर अटैच किया होता है, इसको हम आसानी से निकाल नहीं सकते। दूसरा क्या होता है, ये जो होता है, ये रिमेन क्या होता है, रिमेन अटैच्ड ऑन अपर लेयर, ये क्या होता है, ऊपरी लेयर पे या निचली लेयर पे क्या होता है, जाकर अटैच किया होता है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली क्या कर सकते हैं, इजिली इसको जो है इजिली सेपरेट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब प्रोटीन लेयर टू टाइप्स होता है, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन लिपिड लेयर में बहुत डीपली जाके, देखो ऊपर से नीचे तक मतलब डीपली अटैच किया होता है, इसलिए इसको हम इजिली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यह क्या होता है, लिपिड लेयर की ऊपरी लेयर पे जाके क्या होता है, अटैच किया होता है, ऊपरी लेयर पे अटैच किया रहता है, नीचे नहीं पहुंच पाता, डीपली नहीं हो पाता, इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे भी क्या होता है, बिस्किट होता है, बादाम वाला होता है ना, तो बादाम क्या होता है, ऊपरी लेयर पे होता है, तो हम आसानी से उसको क्या निकाल लेते हैं, लेकिन अगर बहुत गहराई तक होता है उसको निकाल नहीं सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, फिर से बात देखिएगा, दिस मॉडल was proposed by Singal and Nicholson. According to this view, it is composed of two layer of lipid and protein. Protein are two types, that is क्या, intrinsic protein and क्या, extrinsic protein. Those proteins which deeply attach into the lipid layer, those protein which deeply attach into the lipid layer and does not easily separate is called क्या, intrinsic protein. Whereas second type protein is extrinsic protein, means those protein which remain attached on the upper surface or क्या, lower surface of the lipid layer and can be easily separated is called extrinsic protein. ये दो प्रोटीन रहता है। अब देखिए प्रोटीन का, इसका जो है, जो प्रोटीन होता है इसका भी कुछ वर्क होता है, ये क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, ये मूवमेंट में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, किसके मूवमेंट में, जैसे भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, और क्या होता है, आयन होता है, जैसे भी क्या होता है, जो आयन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होता है, उसके मूवमेंट में, और कहाँ पे जो है, अक्रॉस, आप बोल सकते हैं अक्रॉस जो है, किसके जो है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस पार से उस पार अक्रॉस करने में क्या करता है, वहाँ पे हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। दूसरा क्या हो सकता है इसका, मतलब फंक्शन हो सकता है, ये जो होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी में, ये जो होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी में क्या करता है, हेल्प करता है। एक बार फिर से देखिए, दिस थ्योरी was proposed by Singer and Nicholson. According to this view, it is composed of two layers of lipid and protein. Protein has two types, that is intrinsic protein and extrinsic protein. Those protein which deeply attach into the lipid layer and cannot easily separate is called क्या, intrinsic protein. Whereas those protein which remain attached on the outer surface layer of lipid and can be easily separated is called extrinsic protein. This protein help in the movement of molecules and ion across the plasma membrane. And second important is that it also help in the enzymatic activity. This way, this theory is completed. इस प्रकार से क्या होती है, थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन की। अब देखिए, अब केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया, एक चार्ट बनाया गया। यहाँ पे आप इसको आप एक बार भी देख लेंगे तो आपको कंफर्म याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जो भी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, तो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तीन कंपोजिशन होता है। पहला होता है प्रोटीन,
दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा होता है लिपिड होता है। अगर प्रोटीन देखा जाए 60% होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है 1 से 5% होता है, और लिपिड जो होता है देखा जाता है 40% होता है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट लेस अमाउंट में होता है, और मेजर अमाउंट में क्या होता है, मतलब प्रोटीन होता है और क्या होता है, लिपिड होता है। अब प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा प्रोटीन होता है कई टाइप्स में हो जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, तो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, जो 60% प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है कई प्रकार से होता है। जैसे उनके कई बेसिस में, कई मतलब उनके बेसिक पे जो है उनको कैटेगराइज किया, जैसे भी क्या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन के आधार पर प्रोटीन देखा जाता है तो 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, दूसरा एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है, तीसरा होता है कैरियर प्रोटीन। स्ट्रक्चरल का मतलब अगर प्लाज्मा में के जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। दूसरा होता है एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है, जो जैसे भी क्या होता है रिस्पायरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होता है रिस्पायरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होता है। आप देखेंगे जैसे भी प्रोकैरियोटिक की बात करें, जैसे भी क्या होता है, मतलब बैक्टीरिया जो सेल होता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होता है रिस्पायरेटरी एंजाइम होता है, तो वो एंजाइम किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इस प्रकार से क्या होता है वो एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है। तीसरा होता है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन में क्या आ जाता है, परमेज हो जाता है। दूसरे प्रकार का जो प्रोटीन की बात करते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के आधार पर प्रोटीन जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। अभी आपने जस्ट पढ़ा जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, जो मतलब जिसको हम इजिली सेपरेट कर सकते थे उसको बोलते थे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि अपर लेयर पे होता था। दूसरा होता था इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब इंटीग्रल प्रोटीन होता है, जो डीपली मतलब होता है, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते थे, उसको क्या बोलते थे, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन होता था। अब देखिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में क्या होता था, जैसे कहाँ कहाँ एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे भी क्या स्पेक्ट्रिन ऑफ आरबीसी का जो स्पेक्ट्रिन जो प्रोटीन होता है वह कौन सा प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। दूसरा एग्जाम्पल है एटीपीएस माइटोकॉन्ड्रिया का जो है एटीपीएस एंजाइम जो होता है, जो एटीपी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, वह भी कौन सा प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, मतलब पेरिफेरल प्रोटीन होता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन में आप देखिएगा जैसे रोडॉक्सिन ऑफ आरबीसी का जो रोडॉक्सिन होता है वह कौन सा एग्जाम्पल होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो दूसरा एंजाइम होता है साइटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेज, वह भी कौन सा एग्जाम्पल होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। और देखिए तीसरी बात करते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के आधार पर, मेम्ब्रेन के आधार पर जो होता है प्रोटीन 2 तरह का होता है। एक होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, जैसे आपने यहाँ पे पढ़े हैं। इसका एग्जाम्पल होता है स्पेक्ट्रीन या ग्लाइकोप्रोटीन एग्जाम्पल होता है। ये क्या प्रोटीन का मतलब टाइप्स हो जाता है, 3 टाइप्स होते हैं प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट बहुत लेस अमाउंट में होता है, 2 कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्रोटीन से मतलब एक प्रोटीन से मिला होता है, दूसरा क्या होता है मतलब लिपिड से मिला होता है। यहाँ इसलिए 2 तरह का होता है कार्बोहाइड्रेट, पहला होता है ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड, जो बहुत लेस अमाउंट में होता है। तीसरे बात करते हैं लिपिड की। लिपिड जो होता है 40% क्या होता है, लिपिड होता है। लिपिड भी 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है फास्फोलिपिड, दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड, तीसरा होता है स्टिराल होता है। फास्फोलिपिड की अगर बात करते हैं 2 तरह का होता है, पहला होता है स्पिंगो फास्फोलिपिड होता है, दूसरा होता है गिल्सरो फास्फोलिपिड होता है। मतलब पहला होता है स्पिंगो फास्फोलिपिड, दूसरा होता है गिल्सरो फास्फोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड भी देखा जाता है। ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या, ग्लाइकोजन और क्या लिपिड के साथ होता है। और फास्फोलिपिड का मतलब क्या, फास्फोरस और उसके लिपिड की बात होती है। और देखो ग्लाइकोजन और लिपिड जब मिलता है क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड होता है। या 2 तरह का होता है, पहला होता है सेरेब्रोसाइड, दूसरा होता है गैंग्लियोसाइड, मतलब ये 2 तरह का ग्लाइकोलिपिड होता है। तीसरा होता है स्ट्रॉल, इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। स्ट्रॉल क्या होता है, देखिए स्ट्रॉल 3 तरह का होता है, पहला होता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है फाइटोस्ट्रॉल, तीसरा होता है अर्गोस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स में जो स्ट्रॉल होगा, जो लिपिड होगा वह कोलेस्ट्रॉल होता है। और दूसरा अगर प्लांट में जो पाया जाता है, प्लांट में बोलते हैं फाइटोस्ट्रॉल। और तीसरा होता है जैसे फंगस में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं अर्गोस्ट्रॉल। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए ये तो हमारी क्या हो गई, मतलब केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। अब थोड़ा सा लेस अमाउंट में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। अभी देखिए क्या है, अब फैट अगर फैट की बात करते हैं तो होता क्या है, फैट हम जानते हैं क्या होता है, एस्टर होता है। किसका एस्टर होता है, गिल्सरॉल का और फैटी एसिड का।
एक ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, जब मिलते क्या बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है, तो एस्टर होता है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का क्या होता है, एस्टर होता है। ये क्या, लिपिड है। लिपिड में दो लेयर होता है, एक हेड होता है, दूसरा क्या होता है, टेल होता है। मतलब ये पोलर हो जाता है। पोलर में क्या होगा, एक हेड होगा, दूसरा क्या होगा, टेल होगा। जो हेड होता है हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। टेल रीजन में क्या होता है, फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है वह टेल बनाता है। जो ग्लिसरॉल होता है वह क्या बनाता है, हेड बनाता है। अब देखिए, अब ये तो क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल फैटी एसिड हो जाता है, हेड और टेल हो जाता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अपर लेयर और इनर लेयर बना के रहता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इस लिपिड को जो है मतलब अपर लेयर और क्या इनर लेयर बना के रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट आउटर और क्या इनर लेयर बनाता है उसी को बोलते हैं सेल कोट, या बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है आउटर लेयर और क्या इनर लेयर बनाता है, इस प्रकार से दो लेयर बन जाता है। और जो लेयर कार्बोहाइड्रेट का बनता है उसी को बोलते हैं क्या, सेल कोट, या क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर से एक बात देख लीजिए, प्रोटीन 60%, कार्बोहाइड्रेट 1 से 5%, लिपिड 40% होता है। अब देखिए, जो 60% प्रोटीन होता है वह तीन कैटेगराइज में होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब फंक्शन के आधार पर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, एंजाइमेटिक होता है, कैरियर होता है। लोकेशन के आधार पर एक्सटेंसिक और क्या इंट्रिंसिक होता है। एक्सटेंसिक में क्या एग्जांपल आ जाता है, सबसे पहला आपका स्पेक्ट्रीन ऑफ आरबीसी, दूसरा है एटीपीएज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इंट्रिंसिक का एग्जांपल है रॉप्सिन ऑफ आरबीसी, दूसरा है साइटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेज। अब देखिए, मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं तो होता है, एक होता है ट्रांस मेम्ब्रेन, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं दो तरह का होता है, एक तो प्रोटीन के साथ बना के रहता है, दूसरा क्या लिपिड के साथ रहता है। अगर प्रोटीन के साथ रहता है तो बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड के साथ रहता है तो बोलते हैं क्या, ग्लाइकोलिपिड। अब लिपिड की बात करते हैं, जो 40% होता है, या 40% तीन रूप में तीन कैटेगराइज होता है। पहला होता है फास्फोलिपिड, अगर फास्फोरस के साथ रहता है तो फास्फोलिपिड। दूसरा होता है ग्लाइको, अगर ग्लाइकोजन के साथ रहता है तो बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। तीसरा होता है स्टेरॉल होता है। अब देखिए, फास्फोलिपिड दो होता है, एक होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड भी दो होता है, एक होता है सेरेब्रोसाइड होता है, दूसरा होता है गैंग्लियोसाइड होता है। अब देखिए, स्टार्च होता है कोलेस्ट्रॉल होता है जो एनिमल में पाया जाता है, और फाइटोस्टार्च होता है प्लांट में पाया जाता है, अर्गोस्टार्च होता है फंगस में पाया जाता है। अगर बात करेंगे अगर पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो क्या होता है, फैट जो होता है किससे होता है, ग्लिसरॉल और क्या फैटी एसिड का एस्टर होता है। और ये क्या होता है, जो ग्लिसरॉल होता है हेड बनाता है, और इस पर फैटी एसिड क्या बनाएगा, टेल बनाएगा। हेड हाइड्रोफिलिक नेचर होता है और टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। और इसके दोनों आउटर इनर लेयर किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल कोट, और क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। इस प्रकार से क्या होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। अब दूसरी बात आती है इसका जो है फंक्शन की बात करते हैं, और फंक्शन की बात करते हैं। और दूसरी इसका इंपॉर्टेंट होता है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है। ये आपको सेकंड वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।